Now, my dear students, yes, yesterday I have told you about the English, that is, moments. And you please open the book Moments, page number 25, and title is Isuran Tells a Story. And now, just yesterday I have taught to you up to the that the writer was just so much afraid he cannot see through or peep out through his window to see the external scene. So there, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. और अब ये महिंद्रा जो है क्या देख रहा है, बहुत दूर से ही was dark cloudy form of clutching a bundle, कि लंबा काला एक लंबे किस्म का जो है कोई माने छाँव सा उसे नज़र आया। वह छाँव अगर आप थोड़ी देर के लिए उस छाँव पर भी माने कि बहुत गहराई से अगर देखेंगे तो वह छाँव आपको कैसा लगेगा कि कोई चलता हुआ जीव या प्राणी है। Now, not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow. और महेंद्रा को जो है अंदर से बहुत डर सा महसूस हुआ, पसीने पसीने हो गया और फिर वह तकिए के अंदर जो है मुँह छुपा लिया। पैंटिंग एट, और मुँह छुपाकर वह तकिए के अंदर माने जोर जोर से सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। नाउ एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, और जब ये थोड़ा सा उसका हवास ज़रा अपनी जगह पर आया, from the ghastly experience he began to reason with himself, और वो समझ गया कि नहीं, ये भूत जो है, भूत की दुनिया जब बाहर निकल के वो अपने आप में आया, then finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion. ये एक तरह का ऑटो सजेशन इसके मन में उठा था जिसको वह देख पाया। Some trick that this subconscious had played on him. ये बहुत सारी बातें हैं जो आप गुजरते हैं जब, तो आपकी आंखें तो उसको देखती है, लेकिन आप उसको मन उतना गौर से नहीं देखते जितना कि उसे, जैसे अभी हम इस किताब को गौर से देख रहे हैं। क्यों? इससे कि इससे हमारा मतलब है हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जब बर्ड्स आई व्यू में कोई चीज़ देखा जाता है तो वह सबकॉन्शियस में चला जाता है आराम से। आपकी आंखें एक फोटो कैमरिक है, वो खींच के आपके सबकॉन्शियस में भेज देती है, और वही सपना के रूप में आप उस चीज़ों को देखते हैं। By the time he had got up in the morning, अब जो है वो सुबह उठ हुआ था और अब तक वह सुबह में बिस्तर से उठ गया, had a bath and come out to have his breakfast, नहाने के बाद नाश्ता करने आया। The horror of the previous night had faded from his memory, अब इसके मेमोरी से, याददाश्त से, वह जो लास्ट नाइट का जो खतरा दिमाग के अंदर मंडला रहा था वह धीरे धीरे मिट रहा था, सड़े रवे हो रहा था, गायब हो रहा था। ईश्वरन greeted him at the ईश्वरन grinned and said, ईश्वरन ने खिसिया कर
Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its army. Sir, आपको याद होगा कल जो मैंने कहानी बताई थी, ईश्वरन ने पूछा महेंद्रा से कि एक माने के औरत अपने बाह में जो है एक छोटी सी नन्हे बच्चे को लिए हुए थी, एंड यू वे सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और जिसके लिए आपने मुझे बड़ी डांट खिलाई थी इसके कहने पर. वेल, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और आप खुद ही पिछली रात आपको इस चीज़ से पहला पड़ा है. I kept running, hearing the sound of mourning that was coming from your room. मैं दौड़ करके आपके कमरे की तरफ आया, जो एक आवाज़ आ रही थी एक अजीब किस्म की, वो मैं देखने के लिए. A chill went down Mahendra's spine. महेंद्रा की रीढ़ की हड्डी में एक ठंड लहर दौड़ सी गई. He didn't wait for ईश्वरन to complete his सेंटेंस. वह ईश्वरन के सेंटेंस कंप्लीट होने तक भी वहाँ नहीं रुका. ही hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और फिर महेंद्रा इस बात को, ईश्वरन की इस कहानी को सुनने के बाद उसने डर के मारे एक रिजिग्नेशन लिखा या ट्रांसफ़र लेटर लिखा और लिखा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ छुट्टी के लिए, इसलिए कि मैं इस जगह नहीं रहूँगा, मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह की जाए. सो माय डियर स्टूडेंट, you came to know about Ishwaran's storyteller, and you know that this story was written by R.K. Lakshman. And now I will tell you the important words which is used in this story that will take tomorrow, okay?